हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड है ऑन डिविजिबिलिटी रूल। और हम लोग इसका एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट हम लोग लेक्चर 5 में कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 ऑफ नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। और हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करके कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं जो हमने लेक्चर 5 में कवर किया है। ठीक है ना। तो नोट 1 में हम लोगों ने नोट किया था वन के बारे में, अबाउट वन के बारे में देखा था। वन इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। ठीक है ना। वन खुद के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक। इसके बाद में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट 1 देखा था, इवन नंबर का डिविजिबिलिटी रूल। इवन नंबर में जो नंबर 2 की पावर n टाइप के होंगे, लाइक 2, 4, 8, 16, इन नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है हम लोग इस पर बात करेंगे, जहाँ पर n आपका 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक आप पुट करके देख सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले अपने देखा था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जहाँ से हम लोगों ने ये देखा था लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। और ये थोड़ा सा हम लोगों ने लेक्चर 5 में कवर कर रखा है। ठीक है ना। फिर भी हम लोग एक बार वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे चीज़ें थोड़ा अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से हो। तो यहाँ से हम लोग देखा तो लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर वो चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, या 5 डिजिट का हो, या मोर देन 5 डिजिट का हो, अगर वो उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 242, इसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर कंप्लीट 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट कितना है? 5, 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। अब इससे 8 2 से कंप्लीट डिविजिबल है तो ये दिया गया नंबर 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक। एक्चुअली क्या प्रोसेस था इसके, एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हुआ होगा उस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या काम किया था लेक्चर 5 में थोड़ा कवर करा था। तो ए बी टाइप का हमने 2 डिजिट का कोई नंबर ले लिया। अब ये क्या है? यूनिट प्लेस का नंबर होता है, ये टेंस प्लेस का नंबर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10a प्लस बी में इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये टेंस प्लेस का यूनिट प्लेस का है। अब देखो, अगर ए बी को हम 2 से डिवाइड करें तो 10a प्लस बी को भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से 10 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट में किस पर डिवाइड हो जाता है? किस पर डिपेंड कर जाता है? बी पर डिपेंड कर जाता है। अगर बी आपका 2 4 6 8 10 में से कुछ होगा तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर बी 3 हो गया, अगर बी 3/2 तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये दिया गया नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं कि लास्ट डिजिट उसका 2 से डिविजिबल होना ही चाहिए, तभी वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने 3 डिजिट का नंबर देखा था। 3 डिजिट के नंबर के लिए हम लोगों ने क्या काम किया था? ये ठीक। अब देखो यहाँ 3 डिजिट के नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे? ये यूनिट प्लेस का हो गया, टेंस प्लेस का, ये 100 प्लेस का हो गया। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 100a प्लस 10b प्लस c। तो 100 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 10 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बट अब c कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है किस पर डिपेंड करेगा? इसके इवन और ऑड होने पर। अगर ये इवन हो गया तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हर बार आप देखो यहाँ पर इसमें भी लास्ट डिजिट पर आके रुके थे और यहाँ पर भी लास्ट डिजिट में आकर रुक गए। तो इसका मतलब सी डिसाइड करेगा कि ये 3 डिजिट का नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल है तो सी का इवन होना जरूरी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सी अगर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से तो दिया गया नंबर भी कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर भी लास्ट डिजिट पर आगे रुक गए। अगर आप 4 डिजिट का नंबर कंसीडर करो तो 1000 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 100 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 10 कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पर भी आके हम लोग किस पर रुक गए? लास्ट डिजिट पर। तो इसलिए हम लोग 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या हेडिंग लगाते हैं? लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। तो जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 4 की। जब हम लोगों ने 4 की डिविजिबिलिटी रूल की बात की थी तो हम लोग क्या, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, लास्ट के 2 डिजिट। अच्छा, 2 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको लास्ट सिंगल डिजिट आपको देखना पड़ता, 4 में लास्ट 2 डिजिट देखने पड़ेंगे, और 8 में आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे, और 16 में लास्ट के 4 डिजिट आपको देखने पड़ेंगे। अब यहाँ से याद रखो, जितनी पावर होगी 2 की उतने डिजिट लास्ट में आपको देखना। 2 की पावर 1 था तो 1 डिजिट आपको देखना था, 2 की पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। किससे? 2 से। अगर 3 रखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए 2 से। अगर यहाँ पर 4 रख दिया तो लास्ट, अगर 4 रख दिया तो 2 की पावर 4 मतलब 16 बनेगा। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आएगा कि लास्ट के 4 डिजिट अगर आपके कंप्लीटली डिविजिबल बाई 16 है तो नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 16 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या देखा था? लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ से हमने देखो 44, ये 4 कंप्लीट लास्ट के दोनों डिजिट किससे डिविजिबल है? कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखो ये लास्ट के
दो डिजिट कंप्लीटली किससे डिविजिबल है, 4 से, तो ये कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से। यहाँ पर देखो लास्ट के दो डिजिट किससे डिविजिबल है, 4 से, तो नंबर भी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट किससे, लास्ट के दो डिजिट आपको देखने, अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लास्ट के दो डिजिट देखो, ये क्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं, डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम लोगों ने क्या काम किया था, इसका एक्चुअल प्रोसेस देखा। तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या था, अब देखो ए बी, तो यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, देखो अगर हमने दो डिजिट का नंबर कंप्यूटर किया तो 10 4 से 10 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, 4 से 10 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, और बी भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होंगे तभी ये नंबर डिविजिबल होगा। अब जैसे 3 डिजिट का नंबर लेंगे तो आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे हमने मान लिया 3 डिजिट का कोई एक नंबर कंसिडर किया, तो 3 डिजिट का नंबर लेते हैं ए बी सी, ठीक, वाई 4, तो ए को क्या लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस सी डिवाइड बाई 4। तो आप अगर देखेंगे तो अपने पास जो 100 है ये कंप्लीटली किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, बट ये दोनों नंबर, ये 10 क्या कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, नहीं, इस सी भी कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं। तो इसका मतलब ये लास्ट में फिर से आके दो डिजिट पर रुक गए। तो इसका मतलब अगर ये दो डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो ये दिया गया नंबर भी कंप्लीट 4 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या रूल बनाते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आपको लास्ट के दो डिजिट चेक करने पड़ेंगे। अगर लास्ट के दो डिजिट कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी आपका कंप्लीट 4 से डिविजिबल होगा। जैसे क्या काम करते हैं, एक 4 डिजिट का नंबर कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास नंबर ए बी सी डी डिवाइड बाई 4, तो इसे क्या लिखेंगे 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस डी डिवाइड बाई 4। अगर आप देखो तो यहाँ से अगर हम यहाँ बात करें तो 4 से 1000 कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से 100 कंप्लीटली डिविजिबल है, क्या 4 से 10 डिविजिबल है, नॉट। 4 से डी डिविजिबल होगा, नहीं, डी के बारे में अपने को कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है ना। तो अपने को फिर से आके किस पर रुक गए, ये लास्ट के दो डिजिट पर। तो इसका मतलब है 4 से डिविजिबिलिटी रूल जब भी चेक करेंगे तो उसके लास्ट दो डिजिट चेक कर लेना। अगर लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब हम लोग अगर बात करें 8 की, तो 8 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर सेकंड हेडिंग लगाएं तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, थर्ड अगर हम लोग हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, ठीक है ना। 8 के लिए तो हम लोग क्या काम करेंगे, एक लाइन लिख लेंगे लास्ट 3 डिजिट। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। लास्ट के 3 डिजिट 8 से अगर डिविजिबल हैं तो आपका कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल हम अगर लिखें 8 8 8 डिवाइड बाई 8, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। लास्ट के तीनों डिजिट किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम यहाँ पर लिखें 4 2 5 3 2 8 डिवाइड बाई 8, तो अगर हम ये बात करें तो लास्ट के तीन डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल हैं, तो लास्ट के तीन देखो 38 भी डिविजिबल, 8 भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब लास्ट के तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो ये नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। अगर हम एक एग्जांपल और अगर यहाँ पर कंसीडर करें तो अगर एग्जांपल को हमको लेना तो लेंगे 8 2 8 8 9 डिविजिबल बाई 8, तो क्या ये लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल है, नॉट। ये लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीटली 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल के फॉर्म में 8 का रूल क्या है आपको याद रखना है, लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर इसका भी एक्चुअल प्रोसेस देखें, तो हमारे लोगों के पास कितना आ जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर एक्चुअल प्रोसेस देखेंगे तो अगर हम यहाँ से अगर इसका एक रूल लिखें तो अगर यहाँ से एग्जांपल लिखें ए बी सी और 3 डिजिट का ही नंबर लेते हैं डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से इसे क्या लिखेंगे, ये 100A प्लस 10B प्लस सी डिवाइड बाई ए। क्या इसमें से कोई 100 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं। 10 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नॉट। सी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नॉट, है ना। डिपेंड ऑन द गिवन नंबर सी, इफ सी आर, है ना। अगर सी कोई इवन नंबर होगा लाइक 16 हो गया, ठीक है ना, तो डिविजिबल होगा। फिलहाल अपने को तीनों को मिलाकर देखना है, तो ये तीनों नंबर डिविजिबल 8 से नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तभी आपका नंबर दिया हुआ नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ठीक। इसी तरीके से आप 16 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या काम करेंगे, 16 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप अगर बस आपसे बोला जाए 16 का डिविजिबिलिटी रूल देखो,
तो 16 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप क्या काम करेंगे, 4 अगर आप हेडिंग डालो 16 का डिविजिबिलिटी रूल, तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16। तो 16 के लिए क्या आप याद रखना है, लास्ट के, अब डायरेक्ट आपको क्या याद रखना, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट किससे मस्ट बी डिविजिबल बाई 16। लास्ट के 4 डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 16 से। तो नंबर किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 16 से। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लिखें यहाँ पर, तो अपने पास कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लिखें 16 का एग्जांपल, तो अगर 6 7 ले लें, 8 9 1 2 3 2 डिवाइड बाई 16, तो लास्ट के 4 डिजिट क्या कंप्लीटली डिविजिबल हैं 8 से, ये अपने को चेक करना है, एक 16 से। तो लास्ट के 4 डिजिट चेक कर लो, लास्ट के 4 डिजिट, तो ये लास्ट के चारों डिजिट किससे डिविजिबल हैं, क्या 14 से 16 से कंप्लीट डिविजिबल हैं, नहीं है। तो ये नंबर क्या 16 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपना डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा 16 का। इसी प्रकार आप क्या काम करेंगे, 32 का, 64 का, तो 32 के लिए आप, अगर आपसे बोला जाए 32 का डिविजिबिलिटी रूल बनाओ, तो 32 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप क्या काम करेंगे, 32 का डिविजिबिलिटी रूल अपने पास कितना आ जाएगा, 32 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, लास्ट के 5 डिजिट, 2 की पावर 5 32 होता, तो लास्ट के 5 डिजिट आपको, लास्ट के 5 डिजिट अगर लास्ट 5 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल है 32 से, तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 32 से, अदरवाइज 32 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया 2 की पावर n की सीरीज का। अब आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए 2 की पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग पैटर्न एक माइंड में सेट करें, तो 2 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, ठीक है ना, 32 आएगा। तो अगर आप यहाँ से वन शॉट रिवीजन करो, तो इसके लिए लास्ट डिजिट देखना, लास्ट सिंगल डिजिट, इसके लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट आपको देखने हैं, लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल हैं या नहीं। 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट होने चाहिए डिविजिबल, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है ना। और अगर 32 की बात की तो लास्ट के 5 डिजिट आपको चेक करने रहेंगे, लास्ट के 5 डिजिट। तो इस प्रकार हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के डिजिट को देखना पड़ता है, अगर 2 है तो लास्ट डिजिट, अगर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, अगर 8 से डिविजिबल देखना है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, अगर 16 से चेक करना है तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होने चाहिए, अगर 32 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये हमारा 2 की पावर n के डिविजिबिलिटी रूल के एक फॉर्मेट अपने माइंड में सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑड नंबर का डिविजिबिलिटी रूल। इवन नंबर का हम लोगों ने 2 की पावर n के फॉर्मेट में देख लिया डिविजिबिलिटी रूल, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑड नंबर 3 की पावर n टाइप के जो भी नंबर होंगे उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या बनता है, हम लोग आज उस पर डिस्कस करने वाले 3 की पावर n का, ठीक है ना। ऑड नंबर में तो 5 भी आएगा 7 भी आएगा, बट हम लोग 3 की पावर n टाइप के जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबर का एक फॉर्मेट अपने माइंड में सेव कर लेंगे कि इन सब नंबर का क्या डिविजिबिलिटी रूल बनता है। तो अगर हम लोग करें 3 की पावर n टाइप का, तो पहला हम लोग देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, द सम ऑफ digit the sum of digit must be divisible by 3, must be divisible by 3। आपको 3 के डिविजिबिलिटी रूल को अगर देखना है तो आप सबसे पहले देखेंगे दिए गए डिजिट, आइदर 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, या कितने भी डिजिट का नंबर दिया गया हो, तो आप सबसे पहले एक ही बात देखेंगे, उन डिजिट का अगर सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए अगर हम अपना एग्जाम्पल लिखें 2 3 5 1 डिविजिबल बाई 3, तो आपको क्या देखना है, आपको क्या काम करना है, डिजिट का सम कर देना है, 2 + 3 + 5 + 1, ये टोटल कितना हो गया आपके पास 11 हो गया। 11 क्या कंप्लीटली 3 डिविजिबल है, नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दिया गया नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल
नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो अगर हम लिखें 1 8 और 1 डिवाइड बाई 3, तो आप क्या देखो यहाँ पर 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 3 से, तो इसका मतलब है 9 डिवाइड बाई 3। तो ये जो दिया गया नंबर है ना, ये भी किससे डिविजिबल होगा, कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम एक और एग्जांपल को यहाँ पर कंसीडर करें, मान लेते हैं अपने पास नंबर है 4386, 4386, और इस नंबर को अगर 3 से डिविजिबल होना है तो इसके डिजिट का सम कर लो, तो 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इनका सम देखें तो इनका सम कितना होगा 21 हो जाएगा भाई। 8 6 और 8 14 14 17 और 21 क्या 3 डिविजिबल है, यस। तो ये आपका दिया गया नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बार अगर आपको लगता है यहाँ से कि फिर से अपने 21 को कैसे पता करें, तो इन जो डिजिट आए हैं ना, इन डिजिट को फिर से सम कर दो। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से। यहाँ पर देखो अगर 1 प्लस 1 करते, 1 प्लस 1 करते कितना था 2, 2 3 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक ना। तो आप अगर 2 डिजिट का नंबर आ जाए या सम करने पर 3 डिजिट का नंबर बने तो फिर से उनके डिजिट को ऐड कर दो, ठीक। अगर फिर से 2 डिजिट का है और डिजिट बहुत लेंदी है तो फिर से उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक। जैसे अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखें, तो एग्जांपल अगर हम लोग लिखें हमारे 5437, 5437, तो इसको डिवाइड करना है 3 से। अगर ये कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसके डिजिट लो, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7, तो यहाँ से अपने पास 7, ठीक है ना। अब इनके डिजिट का सम देख लो, 9 12, 12 इंटू 7 कितना 19, तो 19 क्या, और 19 हो गया, 2 डिजिट का नंबर फिर से ऐड कर दो, 1 प्लस 9 तो कितना होगा 10, ठीक है ना। तो 10 क्या कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, नहीं। तो इसका मतलब ये दिया गया नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या चेक करना है, लास्ट का डिजिट, 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए, सॉरी, द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। 3 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। जो भी डिजिट दिया जाए, एक सिंगल डिजिट का है ना, वो तो पता कर लेंगे, डबल डिजिट तक भी अपन लोग पता कर लेते हैं, बट दिक्कत होती है जब 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट का नंबर दिया जाए, तो भी चेक करने के लिए सबसे आसान क्या रहता है, उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें अब 9 की, अगर हम लोग 9 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या काम करना है, इसके लिए द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। इसमें क्या लिखना है, द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। डिजिट का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग एक एग्जांपल यहाँ कंसीडर करें तो अपने पास कितना हो जाएगा, जैसे एग्जांपल को लेते हैं 5359 डिवाइड बाई 9 से डिविजिबल होना है, तो इसके क्या काम करो, डिजिट का सम कर लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 1, तो अगर इनके डिजिट का सम देखा जाए तो कितना हो गया 18, 18 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यस। तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब क्या काम करना है अपने को, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर अपने को एक पैटर्न याद कर लेंगे। जैसे अपने पास कोई नंबर है, मान लेते हैं 50769, एक कोई रैंडमली नंबर ले लेते हैं ना, ऐसा कोई रटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। डिवाइड बाई 9 करना है, तो इनके डिजिट का सम देख लो आप, तो 5 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9, इनको ऐड करने के कितना आ जाएगा, इनको ऐड करने पर अपने पास 5 7 6 9, तो हो जाएगा 27। तो 27 का कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है, यस। ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। अगर आप चाहो तो फिर से इनके डिजिट का सम कर लो, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा, फिर से बन जाएगा 9, तो 9 कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब 3 और 9 के लिए क्या काम करना, जब भी 3 और 9 का चेक करना हो तो आप देख लेना, अब ये ऐड करके मत देखना, अब है ना अपने माइंड में क्या प्रोसेस करना। जैसे यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 81275 डिवाइड बाई 3, अगर इसको 3 से है ना या 9 से, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर लिखें 274582183 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। तो अगर इतने बड़े नंबर दिए जाएं, ठीक है, तो आप
कब तक ऐड करेंगे, तो क्या काम करना, डिजिट देखते जाना, सम 9 होते जाए उनको काटते जाना। जैसे यहाँ पर देखो देखो अपने क्या काम करना, अगर अच्छा इधर देखो तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या काम करना है, 7, ये दो डिजिट का सम कितना 9, इनका सम कितना 9, इनका सम कितना 9, और 8 और इसका सम कितना 9, कितना बचा 3 और 2 5। तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या काम करना, इसमें भी देख लो, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो अपने को क्या देखना पड़ता है, डिजिट का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से देख लो अपने अपने में क्या काम करते हैं। अच्छा इधर देखो ये कितना हो गया 9, ठीक, और ये कितना हो गया 9, 18 हो गया, और ये कितना 27, ठीक है 27 हो गया। तो 27 में अगर 2 + 7 करेंगे फिर से कितना हो जाएगा 9, 9 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 8 + 1 9 हो गया, 2 + 7 9 हो गया, 9 × 9 18 हो गया, 5 + 4 कितना हो गया 9। तो 9 9 3 जा कितना होता है 27। तो 27 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब अगर इसको 9 से चेक करना था, अगर इसको 9 से चेक करना था तो इनका क्या काम करना था, इन 8 + 1 का सम कितना 9, कैंसिल कर दो, 2 + 7 का सम कितना 9, कैंसिल कर दो, 5 + 4 का सम कितना 9। तो ये नंबर 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता, कट करते जाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पर आप नोट करके लिख लो, अगर यहाँ पर है ना नोट करके क्या लिखने वाली बात है, नोट करके हाईलाइट करके लिख लो आप ये बात कि अगर 9 में है ना, 9 में एनी नंबर, किसी भी नंबर का 9 में 9 इंटू एनी नंबर है ना, 9 इंटू एनी नंबर, ठीक है ना, तो उनके डिजिट का सम हमेशा 9 ही आएगा। 9 इंटू एनी नंबर, 9 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करो, ठीक है ना, तो डिजिट सम कितना होने वाला है, डिजिट सम आपको 9 ही मिलने वाला है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखें कि अगर यहाँ पर 32 कोई नंबर था और इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, 32 तो कितना हो जाए 80, 18 और कितना 27 और एक 28, 208। तो इनके डिजिट का सम करो, डिजिट का सम करोगे 2 + 8 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 16 और 2 18, यहाँ पर कितना 18 हो गया। और इनके फिर से डिजिट का सम करोगे 1 + 8 तो कितना हो जाएगा 9। तो ये है ना, ये नोट करके लिख लो आप यहाँ से, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो अपने को क्या काम करना, नोट करके लिख लो ये बात कि 9 इंटू एनी नंबर, तो हमेशा डिजिट का सम 9 ही आएगा, डिजिट का सम हमेशा कितना आएगा 9 आएगा। जैसे एक एग्जांपल और लिखें यहाँ पर, जैसे 9 × 37, 9 × 37 का अगर लिखें तो कितना हो जाएगा 333, 333 में डिजिट का ऐड करो 3 + 3 + 3, अगर इनका डिजिट का सम करें तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 इंटू एनी नंबर, जब कोई नंबर जो भी नंबर आएगा उनके डिजिट को ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो वो कितना बनाएगा सम 9 ही बनाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपने 3 की सीरीज का। अब जो इम्पोर्टेंट है 3 का, 3 के लिए लास्ट का 3 के लिए क्या देखना, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो सम ऑफ डिजिट 3 में भी देखना है और 9 में भी सम ऑफ डिजिट देखना है अपने पास, ठीक है ना।